Assalamu alaikum. A very good morning to all of you. First of all, I would like to share my feelings because today is the day of all alumni of JP College, and as JPians, it is our prime duty to felicitate our dignitaries on the dais. Dear students, as you know, there is a program of online certificate course in leadership development skill, and since last 8 days you are joining or attending my lecture, and so many speakers are there. If you are honest and loyal to yourself, then definitely you enjoyed the feast of knowledge which is provided by our professors, our resource persons. How many are present today? Is there anybody? Shabnam, have you taken attendance? How many? There is serial number, might be serial number, name, class, roll number, and after that there will be signature. That is very important. Then okay, चल रहा है ना कागज वहाँ पे, तो जितने जो है सिग्नेचर है नाम है उतना ही सर्टिफिकेट देना है. मैंने कल लिखा था, आपको पता है मेरा डिसिप्लिन बहुत कड़क है, पता है ना बेटा सबको. तो जो लोग प्रेजेंट हैं उन्हीं को सर्टिफिकेट मिलेगा, बिकॉज फॉर ईच एंड एवरी ट्रेनिंग प्रोग्राम attendance is compulsory. Even though our program is online, but it is online as well as offline. You know, we called all the trainees. मैंने कहा था आपको, you all are trainees, and after getting training you will become क्या हो जाओगे? ट्रेनर. ट्रेनर बने तो ज़रूरी नहीं है कि हमारी तरह इस तरह से ट्रेनिंग कोर्स लो. एक छोटी सी शुरुआत भी बहुत अहम है और आपने वो करना है. तो मैंने जो देखा मॉर्निंग में मैं चेक करके आई हूँ, तो मेरी क्लास में अभी तक हाईएस्ट स्कोर जो रहा प्रेजेंटी का वो रहा है 65 ओनली. रजिस्ट्रेशन मैडम मेरे पास हुआ 102 है ना. तो भाई 102 है तो मैं क्या करूँ. मैं तो 65 को जानती हूँ जो कि मेरे स्टूडेंट हैं, जो कि गूगल क्लासरूम है. जो गूगल क्लासरूम में नहीं है वो कोर्स कंप्लीट नहीं किया है. मैंने 2 वर्ड अभी यूज़ किया, ऑनेस्ट एंड लॉयल, है ना. तो सबसे पहले अपने आप से ईमानदार हो जाओ, अपने आप से लॉयल हो जाओ, तब तो लोग तुमसे लॉयल और ऑनेस्ट रहेंगे. वरना तुम खुद को ही धोखा दे रहे हो एज ए स्टूडेंट. जो दिया जा रहा है ईमानदारी से ले नहीं रहे हो, वफादारी से ले नहीं रहे हो, खुद से गद्दारी कर रहे हो. तो सॉरी उन लोगों के लिए जो मेरी क्लास में नहीं है. समझ गए. हालांकि वो आज प्रेजेंट हो गए, मुझे क्या लेना है. बहर आती हूँ मैं अपने सेगमेंट पे. तो जैसा कि मैं आपको एक थीम दी थी कि हमारे जेटी अलुमनाई एसोसिएशन इतनी एक्टिव रहती है साल भर कि हमारी नेट कमेटी जब आई, आप भी इस बात के विटनेस हो कि ये हिस्ट्री इन्होंने क्रिएट की कि जो मार्क्स अलॉटेड थी नेट कमेटी की तरफ से 20 मार्क्स. तो ये पहला कॉलेज है शायद मालेगांव में तो भी जहाँ की अलुमनी एसोसिएशन ने 20 में से 20 मार्क्स स्कोर की, और हमारे कॉलेज के B++ ग्रेड मिलने में इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. तो क्लैप फॉर देम, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, उनके काम के लिए. और जैसा कि पीछे भी मैंने अलुमनी एसोसिएशन का जिक्र किया था कि अलुमनी एसोसिएशन बहुत पुरानी नहीं है. अभी 2 साल पहले हमने उसका रजिस्ट्रेशन किया. सभा मैडम है, फानिदा मैडम है, और भी हमारे जो बॉडी के ऑफिस बेयरर्स हैं जिन्होंने बड़ी लगन और मेहनत से जो उसके रजिस्ट्रेशन में हमारा साथ दिया. अब वो 2 साल के अंदर 5 साल का काम कितने दिन में किया इन्होंने. साल भर तो रजिस्ट्रेशन में ही गया है ना. यानी 22 में सितंबर 22 में हम लोग रजिस्ट्रेशन किए, लेकिन साल भर रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटीज़ करने में गया. तो फिर भी इन बिटवीन हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ अरेंज की. तो 22 की कुछ आखिरी दिनों की एक्टिविटीज़ और 23 की पूरी एक्टिविटी और हमने नेट फेस का डाला. समझ में आ रहा है. और सिर्फ 1 साल की एक्टिविटी में हमने 5 साल का काम दिखा दिया. यानी जो 5 साल की 20 मार्क्स थी हमने 1 साल के काम में वो स्कोर कर लिया.
ऐसे एक्टिव लोग जो आपके लिए रोल मॉडल है। और मैंने जानबूझ के आपको कहा भी था कि ये मैंने कोर्स का जो कॉम्बो दिया है, तो आप भी आज से और जिस दिन आपका आखिरी पेपर हुआ था या रिजल्ट आया था उस दिन से आप भी इसी एसोसिएशन का हिस्सा हो चुके हैं। कितने लोगों की मेंबरशिप है, जरा हाथ उठाएंगे अलुमनी एसोसिएशन में? सभी की है। आपको मालूम नहीं, हाथ उड़ा लो, फिर बोलती हूँ कैसे उड़ाओ हाथ। सबकी है, हाथ नीचे करो। आपने 100 रुपया अपनी एचओडी को दिया है ना फॉर्म भर के, तो फिर क्या हो? पढ़े लिखे नहीं हो, वो फॉर्म पढ़ा नहीं आपने? कहाँ का फॉर्म है? देखो मैडम, अरे वही है ना, मेंबरशिप का ही नहीं लिया आपने। ऐसे कॉलर टाइट करके बोलना आई एम द मेंबर, काहे मेंबर हो अलुमनी एसोसिएशन। तो फिर ये कोर्स जब रखा गया मैडम क्या अलुमनी हो गए, तो मैंने कहा कि आप ही का कोर्स आप ही के लिए, आप ही के जरिए, ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल जब हम बोलते हैं तो भाई तुम्हारा ही सब कुछ है, तुम्हारी ही एसोसिएशन है, तुम ही खुद के लिए कर लो। हाँ, समझ में आ रहा है? ऐसा कोर्स जो है मैडम हमने किया और आप देखो रिजल्ट आपके सामने है कि आज लास्ट डे है। हालांकि एक्चुअली हमारा लास्ट डे कल है, पर हमारे जो अलुमनस हैं ये बहुत बिजी रहते हैं, बहुत सारे आपके टीचर्स भी होंगे, तो उनके पास टाइम नहीं होने की वजह से ये कल का प्रोग्राम हम लोग प्रीपोन किए हैं। आपने सुना होगा पोस्टपोन और प्रीपोन, तो ये प्रीपोन हुआ है प्रोग्राम शेड्यूल से एक दिन पहले। आज ये प्रोग्राम हमारा जो है 29 जून 2025 को हो रहा है और हम लोग आज जो है सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी ना सिर्फ करेंगे बल्कि हम लोग जो है अपने जो ये अलुमनस हैं उनको भी सुनने वाले हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीख लेने वाले हैं। क्या जेटी कॉलेज छोड़ने के बाद भी इन लोग का जो जज्बा है, जो तड़प है, वो काबिले सताइश है और हम लोग ना सिर्फ उनका एप्रिसिएशन करेंगे बल्कि उनके बताए हुए जो रास्ते उस पर चलने की कोशिश करेंगे आप सब भी इंशाल्लाह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल द डिग्निटरीज ऑन द डायस, क्योंकि जो हमारे अपने ही हैं, कोई बाहर के नहीं है। बाहर वालों को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और बताया जाता है, हम वेलकम करते हैं, तो आपके अपने ही घर में मैडम आप तीनों का स्वागत है, वेलकम है, खुशामदीद। तो सबसे पहले हम अलुमनी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ऑनरेबल अंसारी शबानाज मैडम को फेलिसिटेट करना चाहेंगे और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी फहमीदा खुर्शीद मैडम से कि हमारी अलुमनी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट उनकी खिदमत में बुलाए अकीदत पेश करें। इट इज़ ए टोकन ऑफ लव मैडम, ऑन बिहाफ ऑफ वी ऑल वी वुड लाइक टू फेलिसिटेट ऑनरेबल प्रेसिडेंट जेटी अलुमनी एसोसिएशन। On behalf of you all, welcome you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you very much. नाश्ता में हुआ लगता है। Thank you very much. Now it's time to felicitate Honorable Secretary, JT Alumni Association, Honorable Fahmida Khurshid Madam. May I request Firdaus Madam to felicitate Honorable Fahmida Khurshid Madam. Please, ma'am. We welcome you, ma'am, on behalf of JT Management, Principal, Staff, Students. We welcome you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you very much. Now, अभी एक चेहरा नया है आपके, पर हमारे लिए हमारा अपना चेहरा, हमारे जेटी का एक ब्रांड, ये सब जेटी के ब्रांड है और आप सब भी कहाँ का प्रोडक्ट हो? फील प्राउड, यू ऑल आर जेटीएंस, है कि नहीं? और बिल्कुल एकदम फख्र से बोले प्रोडक्ट ऐसा वैसा नहीं है, एक ब्रांडेड है। कपड़ों में ब्रांड ढूंढते, चीज़ों में ब्रांड ढूंढते, एजुकेशन में भी ब्रांड है हमारा। अब ब्रांड क्या है? जिसका कॉपीराइट ऐसे कि कोई कॉपी नहीं कर सकता, है ना? तो उसी ब्रांड में से, उसी प्रोडक्ट में से एक बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस का, जो अपने वक्त की बेहतरीन जो है स्टूडेंट रही है हमारे पॉलिटिक्स की। और मुझे अचानक कल बस ऐसे बातों बातों में याद आ गया,
और मैंने कहा कि फिरदौस मैडम को मुझे बुलाना। आप लोगों को बता दूं कि फिरदौस मैडम जो है पॉलिटिकल साइंस में ना सिर्फ ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएट भी है। मैम लोगों ने भी, मैडम उर्दू डिपार्टमेंट की हैं और मैडम इंग्लिश डिपार्टमेंट की हैं। अच्छा कॉम्बो है अपना समा मतलब सब डिपार्टमेंट आपके सामने एक्सेप्ट ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी को मैं कहती हूँ कि ज्योग्राफी वाले आइलैंड पे रहते हैं जो किसी से नहीं मिलते। इट इज़ माय ओपिनियन बिकॉज मैं बच्चे को पूछती हूँ कहाँ रहती है, कहाँ की है, बोले टीवाई। अच्छा टीवाई मैं तो जानती नहीं हूँ, तो बोले मैं ज्योग्राफी की हूँ ना। हाँ हाँ ठीक है भाई, तू आइलैंड है, तो इसलिए देखो स्टेट पे भी ज्योग्राफी नहीं है, समझ रहे। अब मुझे मालूम ही नहीं है कौन है की नोट जो है उनके पर्सन्स, समझ रहे। ऐसी हमारी फिरदौस मैडम बेहतरीन स्टूडेंट हमारी, और उन्होंने जर्नलिज्म में आपसे बात करेंगी, वो मैं लेक्चर भी करवाने वाली हूँ। मैंने लेक्चर में कौशल जिक्र किया है बहुत बार फिरदौस मैडम का, याद आया। मैं जर्नलिज्म पढ़ाती हूँ फिरदौस, पॉलिटिकल जर्नलिज्म, तो उसमें जो है मैं तुम्हारा हवाला ज़रूर देती हूँ कि हमारी अपने में से एक बच्ची जाकर जर्नलिज्म में कुछ करती है मालेगांव की सरजमीन से। मैडम अपनी जर्नी बताएंगे अगर अभी टाइम रहा, नहीं तो आगे जो मैं और गेस्ट लेक्चर के लिए बुलाने वाली हूँ उनको, ताकि मेरे बच्चे उनसे फ़ायदा उठा सके। तो उन्होंने जर्नलिज्म में काम किया, बाद में प्रेस से जो है तो कनेक्ट हुई, पर हम लोग मालेगांव छोड़ते ही नहीं। अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ मैडम छोड़ के यहाँ आ गए। तो वो मिट्टी जो है इसमें जादू है, जो अच्छे को कहीं जीने नहीं देती, तो इसलिए मैडम इधर है, सब छोड़ दिए। समझ में आ रहे। करियर ऑप्शंस बहुत थे मैडम के पास, नेशनल पेपर्स में बहुत ज़्यादा बुलाना था, और इंग्लिश में बेहतरीन है मैडम की, आप सुनिएगा उनको और फिर बोलिएगा कि अरे वाह जेठी का प्रोडक्ट ऐसा, मैं भी ऐसे बनूँगी। ये दोनों मैडम को सुनोगे, आप खुद है तो आप सुनिए बहुत बात दोनों मैडम को, तो लगता है अरे इनके जैसा बनना है। समझ में आ रहा है क्या। बहर ऐसी हमारी जो है आज की गेस्ट, हमारी अपनी गेस्ट नहीं कहूँगी, हमारी अपनी अलुमनाई, हमारी फिरदौस जहाँ मैडम, मैं उनका वेलकम करती हूँ और सभा मैडम से गुजारिश करती हूँ कि हमारी फिरदौस मैडम की खिदमत में हम सब की जानिब से बुलाए हकीकत पेश करें। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। अभी देखिएगा उनके बाजू में ही बैठे हैं हमारे प्रोफेसर इस्माइल सर। आप देखिएगा कि मेरी टीम में बड़े लिमिटेड लोग हैं और वो टीम के दो देखो किनारे किनारे बैठे संभाले पूरी जहाज पे, एक नईम सर और एक इस्माइल सर, और हमारी नाजमीन आज एग्ज़ाम देने गई है, तो नाजमीन मैडम भी है हमारी टीम का हिस्सा। तो ये ऐसे लोग हैं बिल्कुल खुलूस के साथ, कोई लालच नहीं, कोई कुछ नहीं, बस खड़े रहते हैं हर वक्त मेरे लिए। तो मैं ऐसे लोगों को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ। तो हम वेलकम करना चाहेंगे हमारे इस्माइल सर को। और आपको और एक चीज़ बता दूँ, हालांकि मुझे जिक्र नहीं करना चाहिए था पर कर देती हूँ कि इस्माइल सर ना सिर्फ मेरे कलीग हैं बल्कि मेरे दामाद भी हैं, फिरदौस मैडम के हस्बैंड हैं और पॉलिटिक्स के डिपार्टमेंट के दामाद हैं। इस्माइल सर की खिदमत में गुलों का नजराना पेश करें हम सबकी जानिब से। ये कहते हैं कि एक मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और मैं कहूँगी कि एक मर्द की कामयाबी के पीछे दो हाथ होता है। एक औरत जो है उनकी बीवी और एक औरत उनकी माँ, क्योंकि माँ जो लाइफ में पहले आई थी बाद में बीवी आई है, पर दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। और एक तीसरी जो है दुनिया उनकी है, वो है उनकी बेटी, तो तीसरा हाथ भी है उनकी लाइफ में। अल्हम्दुलिल्लाह हम वेलकम करते हैं सर, थैंक यू वेरी मच हमारा साथ देने के लिए। इसके बाद है हमारे नईम सर। नईम सर ज्योग्राफी डिपार्टमेंट की लाज रख रहे है ना, तो नईम सर को मैं वेलकम करती हूँ। वापस से हमारे इस्माइल सर को मैं दे देती हूँ। अब
तो जल्दी से हम लोग अपना प्रोग्राम का अगला सेगमेंट शुरू करते हैं। तो मैं चलिए कोई इशू नहीं, और नहीं देखिए मैं तो होस्ट हूँ ना, अभी देखिए ना मैं एंकरिंग कर रही हूँ। अच्छा चलिए, तो मैं वेलकम करती हूँ हमारे अलुमनी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सभा मैम को कि वो आएँ और हमारे बच्चों को कुछ अपने गाइडेंस, उनका जो है कुछ लीडरशिप टिप्स जो है वन बाय वन आएंगे सर। हाँ, 2-5 मिनट के लिए बोले। तो बहरहाल वेलकम कीजिए सभा मैडम, प्रेसिडेंट अलुमनी एसोसिएशन। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए, जब ये हमारा प्रोग्राम जिस दिन शुरू हुआ तो ये हमारी खुशनसीबी कि हम लोग उस दिन भी आपके साथ थे और आज भी आपके साथ हैं। प्रोग्राम जो आपको सिखाने के लिए, जिस मकसद के लिए ये प्रोग्राम किया गया, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब सोचना ये है कि इतने लीडरान को तो हम देखते हैं, लेकिन आज के दौर में ये स्किल डेवलप करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, यानी एक लीडर होना कैसा चाहिए। आमतौर पर हम अगर लीडर कहते हैं तो हमारे जहन में क्या तस्वुर आता है, वही लीडर जिसको हम वोट देते हैं, है ना, जिसको वोट देते हैं, जिसको हम इस उम्मीद के साथ चुनते हैं कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे। और बहुत सारे लीडरान आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हैं जो करते हैं, लेकिन जिस लीडर का तस्वुर करके हम वोट देते हैं तो शायद बहुत कम या नहीं के बराबर वो हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरते हैं, क्योंकि अक्सर वो बेशतर तो वो ईद का चांद भी तो साल भर में नज़र आता है, लेकिन ये ऐसे चांद होते हैं जो 5 साल बाद दिखते हैं। तो उस नज़रिए से बहुत ऊपर उठाने के लिए ये प्रोग्राम किया। इस चीज़ को हमारी प्रिंसिपल मोहतरमा सलमा मैम ने समझा कि एक लीडर वही नहीं होता है जो सिर्फ इलेक्शन के ज़रिए, वोटिंग के ज़रिए चुना जाता है, बल्कि लीडर वो होता है जो हर तरीके से काम करे। हमारे घर का जो सरबराह होता है ना, वो भी हमारा लीडर होता है ना, और उसके अंदर कैसी स्किल होना चाहिए, कैसी डेवलपमेंट उसको होना चाहिए उसके अंदर, क्योंकि एक अच्छा लीडर, अच्छा सरबराह जो है वही होता है जो सबको एक साथ लेकर चलता है। और इसीलिए मैंने यहाँ पर सलमा मैम का सत्कार इसलिए रोका था क्योंकि एक बेहतरीन लीडरशिप जो है वो आपको इनके अंदर देखने को मिलेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत खुशी की बात भी है कि बाकायदा जो है आपको हमारे कॉलेज की प्रिंसिपलशिप जो है आपको मिल चुकी है। तो हम इंशाअल्लाह एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे आपके एग्जाम में। लेकिन अब मैं अलुमनी की सेक्रेटरी फहमीदा मैम से गुजारिश करूँगी कि आज के प्रोग्राम की मुनासिबत से इस कॉलेज के एक अच्छे लीडर की हैसियत से हम आपका सत्कार, आपका इस्तकबाल करते हैं। तो आप सलमा मैम का इस्तकबाल करें। तहे दिल से इस महफिल में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप सुनो ना, बेटा शायर कहता है ना कि जिसमें हिम्मत हो वो मौसम के सितम सहते हैं। जिसमें हिम्मत हो वो मौसम के सितम सहते हैं,
पत्ते गिरते हैं मगर पेड़ खड़े रहते हैं। तो आज इस कॉलेज के अलुमनी प्रेसिडेंट की हैसियत से मैं आपके सामने हूँ। मैं भी alumni हूँ। ये भी हमारी खुशनसीबी है। तो जैसा कि मैम ने बताया कि 2 साल का जो अरसा रहा जिसमें हमने जो है अपनी कारकर्दगी नैक के सामने पेश की, और ये काम करने के लिए जब मैम ने हमें आवाज़ दी कि आपको आना है, अलुमनी के तौर पर यहाँ काम करना है, तो 2 साल में हमने जो 5 सालों का काम किया और सुबह से लेकर शाम तक जो हमारे काम होते रहे वो मैम के अंडर में ही होते रहे। और वो वाला किस्सा बताइए। हाँ, आपको जो बैच रजिस्ट्रेशन तो बड़ी तब वो दौर से हमने रजिस्ट्रेशन भी हासिल किया था इसका। और देखो बेटा, एक जो जज्बा होता है ना काम करने का, अपनी स्कूल के लिए मादरे इल्मी क्यों कहा जाता है ना। एक तो हमारी माँ होती है जिससे हम बहुत मोहब्बत करते हैं, तो मादरे इल्मी इसलिए कहा जाता है कि ये वो दरसगाह है जो हमको इल्म से सैराब करती है। और ये जज्बा जब हमारे अंदर होगा कि हमको हमारे कॉलेज के लिए, हमारे मादरे इल्मी के लिए कुछ करना है, तो इंशाल्लाह जैसे आज आप आए हो हमारी आवाज़ पर, आगे भी आते रहोगे। क्योंकि जब मैम लोगों ने भी हमें बुलाया, ज़्यादा आवाज़ ज़ोर से आवाज़ नहीं देनी पड़ी थी, हम यही करीब में थे, है ना, और इनकी आवाज़ पर हम दौड़े चले आए। लेकिन उस वक्त हमारे दिल की जो कैफियत थी वो यही थी कि मुद्दत के बाद उसने जो आवाज़ दी हमें, मुद्दत के बाद उसने जो आवाज़ दी हमें, कदमों की क्या मजाल, सांसें भी रुक गई। और इस तरीके से यहाँ पर आकर हमने अपना काम शुरू किया, और शुरू इस तरीके से किया कि सबसे पहले जो है हमने इसका रजिस्ट्रेशन जो है उसको करवाने की कोशिश की। और करीब से हम आए थे, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत दूर जाना पड़ा, नासिक, है ना। चल पड़े मैं और सलमा मैम। अब नासिक तो अल्लाह की रहमत से हम पहुंच गए, लेकिन नासिक से ब्रिज से जैसे ही हम उतरे तो वहाँ पर किसी ने हमारे कदम नहीं, गाड़ियाँ रोकी। हमारी गाड़ी ऐसे रुकी कि हमारा ड्राइवर गाड़ी में और सलमा मैम और मैं बाहर, क्योंकि गाड़ी पंक्चर हो। अब क्या किया जाए, लेकिन मकसद हमको हासिल करना था, क्योंकि वही दिन था जिस दिन हमको बुलाया गया था कि आज के दिन आपको आना है और आज ही के दिन ये काम हो सकता है। तो सलमा मैम और मैंने मेन मुंबई आगरा हाईवे पर वो गाड़ी को धक्का दिया पीछे से, और धक्का देते देते वहाँ तक ले गए, बारिश अलग। और उसके बाद फिर उसको पंचर हमने बनवाया, और फिर इस तरीके से शायद अल्लाह पाक को हमारी वही अदा पसंद आई कि बगैर कोई रुकावट के हमारा रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो। तो इस तरीके से फिर अलुमनी ने अपना काम शुरू किया। और उस दिन भी मैंने कहा था और आज भी कहती हूँ कि जिस बहुत सारे लोगों को लेकर हमने काम शुरू किया था, लेकिन आप लोग जो अब अलुमनी हो चुके हो, आपके चेहरों के, कुछ लोगों के जज्बात देखकर मुझे यकीन है कि हम अब और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और हमारे काम जो है बहुत तेज़ी से चलेंगे। और जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं वो ये आफिया के पास अभी अपना नाम और फ़ोन नंबर देकर आए। तो आज जो सर्टिफिकेट आपको देंगे, ये सिर्फ सर्टिफिकेट देना मकसद नहीं था हमारा, है ना। वाकई एक लीडर कैसा होना चाहिए, किस तरीके से आप काम करोगे, आगे हमारी कौम को एक बेहतरीन लीडर की ज़रूरत है। इस मकसद के तहत ये काम हुआ। और लड़कियां तो वो होती हैं जो हर जगह की लीडर होती है ना। आप अभी जब ससुराल जाओगी तो वहाँ पर भी आपके ही बेहतर काम से आपका घर बेहतर चलेगा। तो ये स्किल जो है वहाँ भी काम आएगी कि कैसे हम सबको लेके चलें, कैसे हम काम करें। और बेहतरीन लीडरशिप के लिए आपको बहुत सारे लीडरान जिन्होंने दुनिया में अपना नाम कमाया, उनके हालात ज़िंदगी भी बताए गए। और सबसे बड़ी लीडरशिप तो देखना है तो आज से 1400 साल पहले हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात ज़िंदगी हम देखें कि कैसे तकालीफ उठा के भी आपने इस्लाम का बोलबाला किया,
है ना, आपकी लीडरशिप में सुफ़ा का वो चबूतरा भी याद रखें, जहाँ से ऐसे ऐसे शागिर्द निकले, ऐसे ऐसे लीडर निकले कि दुनिया पर छा गए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आप पढ़ते हैं, है ना, कि कुफ़ार को क्या शैतान जो है आपसे कांप जाता था। कहते हैं कि अगर 6 महीना उम्र और ज़िंदा होते तो पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला हो जाता। आप ये भी देखो बेटा कि इस्लाम जो है वो अखलाक से फैला, कहीं तलवार के जोर पे नहीं फैला। तो ये अच्छा लीडर वही होता है जिसके अखलाक भी अच्छे हों। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें लेकर सिर्फ वो सर्टिफिकेट के लिए ना, बल्कि जो कुछ हमने सीखा है अगर उसमें से 2-3 खूबियाँ भी हमारे अंदर पैदा कर लिया तो इंशाल्लाह हमारा ये प्रोग्राम कामयाब हो जाएगा। और ये प्रोग्राम जो है ये तो आगाज़ है, आगे ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हमारे पास हैं और इंशाल्लाह हम लोग आप लोगों की मदद से आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हम वो लोग हैं जो काम करने वाले हैं, है ना। आखिर में बस इतना कहूँगी मैं आपसे कि ऐसे ही हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलें ताकि हमारा B++ A+ हो जाए, है ना। और बस इतना कहकर बात खत्म करूँगी कि बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ कि बहुत याद रहो। शुक्रिया। Respected Principal, Salma Madam, esteemed teachers, beloved students, and honored guests, Assalamu alaikum. Actually, I want to share my some memories of the college with you. And I'm already working on many projects. That's why I memorize myself and I summarize myself for the memories of JT Senior College. It fills my heart with the immense pride and gratitude to stand here today. As an alumnus of this college, JT Arts, Science and Commerce College, especially for women, this college did not just educate me, it shaped me, defined me, and gave me the wings to fly. I found a guiding light in Salma Madam especially. Her deep knowledge, analytical brilliance, and resolute confidence deeply impressed me. She didn't just teach us politics, she made us think, question and grow. It was through her inspiration, carefully, it was her through inspiration that I decided to pursue political science. Only for Salma Madam, I decided to enter in politics and take my learning into the real world. That's why, specially thanks to Salma Madam. Please clap for Salma Madam. Today I am proud to say that I am a practicing journalist. I am the first lady journalist of Malegaon city and fully qualified. Only because of the first one, Allah Ta'ala. Second thing, the best leader in my life. Tell me the name, please. Obviously. Okay? A dream that began in the classrooms of this college. I had honor of working with Beyond Headlines. I started my journey of career with Beyond Headlines, New Delhi. In Delhi, served as an editor at Nishad News, Malegaon. I was editor in Nishad News. Then contributed as a freelancer to many renowned Urdu newspapers, including Inqilab. I think I remember my articles were there on the notice board in the first year. I started writing in the first year, FYP. And Salma ma'am, especially my father, they both encouraged me to be a journalist. My journey is proof that dreams can come true, especially when they are nurtured by brilliant teachers and a supportive institution. To all the students sitting here today, never underestimate your potential. Every student, every human, they have their potential. And stay curious, stay humble and never stop learning. Even I am also learning today. Take it? In conclusion, I extend my heartfelt thanks to my dear college, JT,
all my teachers, especially Salma Madam and all the teachers, and all those who supported me along the way. This college is not just a building, it's a home of knowledge, dreams and transformation. So thank you. Jazakallah khairan. कैसा लगा मैडम का स्पीच? आया मजा? लीडर देखना है ना, लीडर बनना है ना, देखिए सब लीडर ही है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बेहद मेहरबान है, सबसे ज़्यादा मेहरबान, हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरने वाला और हमारी उम्मीदों को बरलाने वाला है वो। हम आज जो जमा हुए हैं एलुमनी के थ्रू, ये जो जमा होना है ये यूं ही हम नहीं जमा हुए, या जेसी गर्ल्स अंजुमन जेसी ये गुलसिता के मानिंद है। हम जब भी जमा होते हैं तो हमें रंग बिरंगे यहाँ पर फूल खिले हुए नजर आते हैं। इन फूलों की आबियारी कोई यूं ही आम सी शख्सियत नहीं करती। जब माली अच्छा होता है तो बाग भी अच्छा होता है, पता है। तो बाग का माली जैसा होगा वैसा हमें चमन बागीचा नज़र आएगा। तो हमने काफ़ी अरसे से इस अंजुमन में काम किया है, काम करते करते तजुर्बात भी हासिल किए हैं। ज़्यादातर तजुर्बात हमारे बहुत अच्छे ही हैं। तो हमने जब एलुमनी को ज्वाइन किया और सलमा मैडम को जब हमने देखा यहाँ आकर, पहले तो सुनते थे सलमा मैम बहुत सख्त है, सुनते थे बेटा बहुत सख्त है सलमा मैम, लेकिन जब हम उनके साथ जुड़े तो हमें लगा तो अरे ये तो मोम से भी ज़्यादा लग गए। इतने अच्छे अंदाज में काम करना और करवा लेना, हंसी हंसी में बातें बता देना। हाँ, ऐसा वो इतने प्यार से डांटती हैं, डांटने का कुछ लगता ही नहीं कि क्या डांट रही हैं, ऐसा लगता है डांटती रहे, बोलती रहे, काम होता रहे, बहुत अच्छा लगता है। हंस हंस के जो बातें वो बोलती है ना, तो उससे दिल को सुकून मिलता है और अच्छा लगता है। सामने वाला भी एकदम खुशदिली से काम करने पर आमादा हो जाता है कि भाई ये मैम बोल रही काम करना है, करवा लेती हूँ। काम करना अहम नहीं होता है, काम करवाने वाला जो होता है उसकी अहमियत दिखती है कि ये कैसे काम करवा रहे हैं। काम हर जगह होता है, हर इदारे में होता है, लेकिन जब काम खुशदिली से अंजाम दिया जाता है तो काम अच्छे अंदाज में अच्छे ढंग से पाए तकमील तक पहुँचता है। कोई डांट के भी बोलता है तो दिल में ज़रा सा एक एहसास होता है भाई काम करना है, करके ठीक है। लेकिन जब कोई बोलता है बेटा ज़रा सा काम कर लो ना, तो ऐसा दिल होता है कि कितना काम करवा लें हमसे, हम कर दें, हमें थकन के एहसास नहीं होता है। तो जब कोई लीडर अपने मजहब पर अमल पैरा होकर अपने जो अंडर में लोग हैं उनसे मोहब्बत का सलूक करे और हुस्न सलूक से पेश आए तो वो कामयाब लीडर होता है। और ये सारी खुसूसियात मैंने सलमा मैम के अंदर देखी हैं। और देखिए, जब कभी मेहनत जमा लगन जमा ईमानदार, ये तीन बातें ऐसी हैं, और उसके साथ उसकी जुबान मीठी होनी चाहिए, उसका अंदाज अच्छा होना चाहिए। ये सब खूबियाँ अगर किसी के अंदर जमा हो जाए तो वो एक बेहतरीन लीडर बन जाता है, और वो है हमारी बोलो सलमा मैम। तो मैं उनके लिए दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ, आप लोगों की जानिब से भी मुबारकबाद देती हूँ कि उन्हें प्रिंसिपलशिप का ओहदा बहुत बहुत मुबारक। उनके लिए मैं बोलूँगी कि तेरा खावर दरख्शां रहता अबद फरोज़ा, तेरा खावर दरख्शां रहता अबद फरोज़ा, तेरी सुबह नूर अफशां कभी शाम तक न
साल में किया था, 1 से 1.5 साल लगा था मैम, बस इतना ही लगा था ना। और उसमें अल्लाह के फजल करम से, हमारी कोई औकात नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने अपना फजल किया, ऐसे लीडर हमें मिले, ऐसे काम करवाने वाले हमें मिले, हमने भी काम करने की पूरी कोशिश की थी, तो हमें पूरा आउट ऑफ मार्क्स मिले। इंशाअल्लाह आइंदा भी हम पूरी कोशिश करेंगे। अब तो हमारे साथ नौजवान साथी जुड़ गए। जब किसी कौम में नौजवान लीडर होते हैं ना, तो उनका जोश और जज्बा काबिल जीत होता है। अभी हमने अफ्रीका में भी एक ऐसे लीडर देखा है, देख लिया इब्राहिम ट्राओरे ने क्या काम किया। तो ये काम नौजवानों के अंदाज से जाहिर होता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें दिखता है कि हम क्या कुछ कर सकते हैं, मजबूरी ये होती है वो कर नहीं पाते हैं, लेकिन जब उनका अंदाज अच्छा होता है, हुस्न सलूक अच्छा होता है, उनकी ज़बान मीठी होती है, तो दुनिया का कोई भी ऊंचे से ऊंचा काम उसके लिए कोई माना नहीं रखता और वो काम अंजाम तक पहुंचता है, पाए तकमील तक पहुंचता है। इंशाअल्लाह हम सब मिलकर अपने इस मिशन को जारी रखेंगे और जारी रखे हुए और आइंदा भी हम तमाम लोग इंतहाई मेहनत और लगन से करेंगे। हमारी जगह कोई और भी आ सकता है, कोई भी ले सकता है, लेकिन शर्त ये है कि ईमानदारी होना ज़रूरी है, साथ ही साथ लगन और वक्त की पाबंदी। वक्त की पाबंदी अगर हम कर लें तो दुनिया का हर काम आसान और हर बेड़ा हमारे लिए आसान हो जाएगा, राहें हमवार कर देगा। आंखों में अगर ख्वाब हमने सजा लिए तो यकीनन उस ख्वाब को हमने तकमील तक पहुंचाना है। और जब हम ख्वाब देखते हैं तो हमारे दिल में कुछ इरादे बनते हैं, उन इरादों को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए आइए हम सब मिलकर अपनी इस अलुमनी एसोसिएशन को अप्रिशिएट भी करते हैं और हम सब मिलकर इसके लिए दुआगो हैं कि ये दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें। इंशाअल्लाह हम हमारी हरदिल अजीज प्रिंसिपल के लिए नए सिरे से एक नया प्रोग्राम तरतीब देंगे उनके प्रिंसिपलशिप के लिए। उसमें हम सब मिलकर एक बेहतरीन काम करेंगे और उनको जो है उनके लिए कुछ ऐसा करेंगे कि वो भी हमें याद रखेंगे और हमने तो उनको याद रखे ही हुए, इसीलिए वो काम करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल इरादा लिए हुए बैठे हैं और जम के कुछ करने वाले हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे इरादों को पाए तकमील तक पहुँचाएंगे और उसको तकवीत पहुँचाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। मैं दुआ हूँ आप सबके लिए भी, आप तमाम लोग की ज़िंदगी के हर मैदान में, जैसे सलमा मैम है और जो यहाँ अथॉरिटीज़ हैं, जो डिग्निटीज़ हैं, वो सारे लोग कहीं ना कुछ कर रहे हैं और कामयाबी के साथ अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। तो आप लोगों को भी अल्लाह ताला ऐसी ही हिम्मत ताकत अता करे। आप लोग भी जहाँ रहें, ज़िंदगी के हर मोड़ पर कहीं कुछ 19 होता है, कहीं 20 होता है, तो 19 को छोड़ के हमें 20 को देखना है ना। हमेशा अच्छे अंदाज में, अच्छी सोच के साथ अपनी ज़िंदगी को शुरू करना है। और कहीं अगर कुछ हमको लगता है लड़खड़ाने वाली बात आए तो लड़खड़ाना नहीं है, क्योंकि जब हम लड़खड़ाएंगे तो हम गिर जाएंगे। लेकिन हमें हिम्मत को यकजा करके उस भरपूर उस जो भी हमारे अंदर मुश्किलात हैं, जो भी परेशानियां हैं, उसको नहीं देखना है, बल्कि देखना है कि हमारे इसके में तो हम इसको कर सकते हैं। तो अल्लाह ने हमारे लिए हालात डाले और जब हम ये सोच लेते हैं तो मुश्किल हमारी मुश्किल नहीं रहती। ये मिसाल हमने यहाँ देख ली है, सलमा मैम ने बहुत मुश्किलात का सामना करते हुए ये एक मकाम पाया। किसी को भी मकाम पाने के लिए मुश्किलात से जूझना पड़ता है, निपटना पड़ता है। लोग उनको बुरा भला भी बोलते हैं, कोई अच्छा भी बोलेगा, तो हमें बुरे वालों की तरफ नहीं देखना है। जो अच्छा बोल रहा है उसका हौसला ले लेना कि भाई ये अच्छा बोल रहा है, ठीक है, अब मुझे करना चाहिए। तो आप लोग भी अपने अंदर ऐसे ही हौसला पैदा करें और यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये सब इनके हौसले अपने अंदर यकजा करें, तो आप अपने आप को बहुत मजबूत पाएंगी और इंशाअल्लाह ज़िंदगी के हर मैदान में आप यकीनन कामयाब हो जाएंगी। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन कामयाबियों से नवाजे। इसी तरह हम सब की मुश्किलात को अल्लाह आसान करे और सारी परेशानियां दूर करते हुए हमें बेहतरीन खुशियाँ अता फरमाए। आमीन।
अस्सलाम वालेकुम।